तो कल तक हम लोग क्या पढ़ा रहे थे? हाँ, स्ट्रेट लाइन मैंने एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ाया था, है ना? ओके, तो हम लोग पहुंचे थे एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो हमने एक फार्मूला देखा था, जो फार्मूला मेरे पास था वो फार्मूला था टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। ओके, ये फार्मूला था जो हमने कहा था कि इन्हीं भी दो लाइंस हैं, उनके बीच का एंगल है। तो ये हम फाइंड कर चुके थे। आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज हम कुछ फॉर्म पढ़ेंगे, वो फॉर्म है स्ट्रेट लाइन के। तो उसके पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, द लाइन थ्रू द पॉइंट्स minus 2 6 and 4 8 is perpendicular to the line through the point 8 12 and x 24। फाइंड द x। मुझे x फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे x फाइंड होगा। तो फाइंड द x। तो कहा क्या इसने, ये समझो। हाँ, जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, तो एक लाइन इससे पास हो रही है और एक लाइन इससे पास हो रही है, इन दो पॉइंट से पास हो रही है। तो हम लोग क्या करें, अगर परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल टू -1 कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसका स्लोप निकाल देते हैं और उसका स्लोप निकाल देते हैं। तो पहली वाली लाइन का स्लोप क्या होगा? हाँ, पहली वाली लाइन का स्लोप m1 इक्वल टू बाई 2 8 माइनस 6 अपान 4 प्लस 2 इक्वल टू 2 अपान 6 1/3 निकला। पहली लाइन का स्लोप 1/3 आ गया। ओके, अच्छा, दूसरी लाइन m2 की बात करें हम, तो दूसरी लाइन होगी मेरी 24 माइनस 12 अपान x माइनस 8। तो ये आ गया 12 अपान x माइनस 8। अब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो हमारे लिए क्या फार्मूला बनेगा? m1 m2 इक्वल टू -1। तो फार्मूला आया m1 m2 इक्वल टू -1। तो m1 है मेरे पास 1/3 और m2 है हमारे पास 12 अपान x माइनस 8 इक्वल टू -1। 4, so 4 इक्वल टू -x प्लस 8, तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 4 4। ओके, 12 नहीं 4 आएगा। देखो कैलकुलेशन ठीक है, हो रहा है? ओके, सो x इज इक्वल टू 4 आएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ, ऑफलाइन वाले प्रॉब्लम, ऑनलाइन वाले प्रॉब्लम? ओके, नाउ अगर कभी कभी क्या आएगा तुम्हारे पास कि कोई 3 पॉइंट तुम्हें दिए होंगे प्लेन में और ये कहा जाएगा ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो क्या कंडीशन लगाएं, कैसे हम फाइंड करें कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है? तो कई मेथड हैं, अभी हम धीमे धीमे और भी मेथड जानेंगे। तो सबसे पहले यहां देखते हैं। ठीक है, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। देखो कोलिनियर अगर पॉइंट है तो क्या कंडीशन आएगी, ये हम देखना चाहते हैं कि अगर कोई भी 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कोलिनियर हैं तो कंडीशन क्या आएगी, कोलिनियरिटी। ओके, तो देखते हैं
हमारे पास 3 पॉइंट हैं। हमने मान लिया ये x1 है और ये y1 है, ये p पॉइंट है, ये q पॉइंट है, x2 y2। कोलिनियर का मतलब है कि तीनों लाइन और तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो। ओके, ध्यान देना, कोलिनियरिटी का मतलब है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करें। तुमसे पूछा जाएगा, 3 पॉइंट दिए होंगे, पूछा जाएगा ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, तो देखो कैसे जानोगे। अच्छा, अगर 3 पॉइंट हैं तो अगर हम इसका एरिया निकालें तो एरिया क्या होना चाहिए? एरिया फार्मूला क्या है? ट्रायंगल फार्मूला क्या था? 1, लास्ट में 1 था, ठीक है, मीन्स एफ। ठीक है, तो अगर वो जो एरिया निकले तीनों का, वो क्या निकलना चाहिए? यहां एरिया कुछ दिख रहा है? हाँ, एरिया क्या निकलना चाहिए? हाँ, एरिया क्या निकलेगा? एरिया क्या निकल के आएगा बताओ? एरिया निकलेगा मेरा, इसका एरिया 0 निकलना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो एरिया अगर हम निकालें 1/2, पहली कंडीशन 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये आंसर मेरा 0 आना चाहिए। देखो समझ में आ रहा सबके? अगर तीनों पॉइंट को लीनियर है, उसकी मीनिंग है कि तीनों, इसका एरिया जो है वो 0 आना चाहिए। तो तीनों पॉइंट यहां पुट कर दो, अगर एरिया 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये कोलिनियर है। ठीक है, तो हमारे तीनों पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? यस और नो? हाँ, ऑनलाइन। समझ में आ रहा? ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कौन सी? देखना। अच्छा, अगर ये लाइन एक ही लाइन पे है तीनों पॉइंट, तो पी क्यू लाइन ले लें और क्यू आर लाइन ले लें, तो दोनों के स्लोप क्या होने चाहिए? स्लोप इक्वल होंगे। ये भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। मान लो इसको थीटा लाए, तो ये थीटा, अगर हम लाइन पी क्यू माने और क्यू आर माने, तो दोनों के स्लोप इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब, या फिर हम स्लोप कॉन्सेप्ट लगा दें कि हम स्लोप निकाल लें, किसका किसका? लाइन पी क्यू का स्लोप और लाइन क्यू आर का स्लोप। अगर दोनों के स्लोप इक्वल हैं तो भी लाइन कोलिनियर होंगी। ओके, सो दूसरी कॉन्सेप्ट हो सकता हो तुम ऐसे कर दो, और स्लोप निकालना हम जानते हैं, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y3 माइनस y2 अपान x3 माइनस x2। ओके, तो ये हमारा अगर स्लोप आ जाएगा तो ये स्लोप या फिर ये हो जाए या स्लोप इक्वल हो जाए, तो भी तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। देखो बात समझ में आई? यस और नो? समझ में आ गया? यस और नो? हाँ, ऑनलाइन। ओके, नाउ क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्वेश्चन है मेरे पास कि मुझे 3 पॉइंट दिए गए हैं और ये चेक करना है ये कोलिनियर है या नहीं है। ओके, सो 3 पॉइंट्स मेरे पास गिवन है। check the 3 points 02 comma 38 and 24।
आर कोलिनियर। ये तुम्हें पता करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। ओके, तो पता करो ये कोलिनियर है या नहीं है। हाँ, जल्दी से बताएंगे कोलिनियर है या नहीं। यस और नो। कोलिनियर और नॉट, नहीं है तो क्या करें। हाँ, या फिर इनका डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए। 2 1 3 8 1 2 4 1, इसका डिटर्मिनेंट क्या 0 है। नहीं है। अगर नहीं है तो तीनों पॉइंट कैसे नहीं है, कोलिनियर नहीं है। देख लो, है तो नहीं है तो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। ओके ठीक, गुड, नॉट इक्वल टू 0, सो कोलिनियर नहीं है, तो ये कोलिनियर नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और फिर से एक नई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। नई कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें अब लाइन के वेरियस फॉर्म पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन के फॉर्म। तो सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। सो लिखो, हेडिंग डालो, इक्वेशन ऑफ लाइंस। नंबर 1 या ए पार्ट, लाइन पैरेलल टू किसके, पैरेलल की स्पेलिंग बताओ। PRALLEL, सही लिखिए। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर मान लो कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये एक्स है ये वाई है और लाइन ये रही, तो ये लाइन पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन कैसी लिखी जाएगी। हाँ, कैसे लिखी जाएगी इसकी इक्वेशन, y इक्वल टू समथिंग, हाँ नहीं, y इक्वल टू सिंपल y इक्वल टू a। मान लो ये डिस्टेंस है तब, तो इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू a होगी। अच्छा, नंबर बी, दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ध्यान देना सब, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर y एक्सिस के पैरेलल है, अरे तुम लोग बोलो नहीं भाई, बाहर वाले शांत बैठो, ने गेट लगाओ उधर। तो अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो क्या आएगा, हाँ, तो फिर से फिगर बनाओ, ये लाइन रही, हमें इसकी इक्वेशन चाहिए, ये एक्स एक्सिस चाहिए, पानी दे जाओ भाई, एक्स एक्सिस चाहिए, 0 चाहिए, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू ए या बी। हाँ ठीक है, ए या बी लिखो। ओके, सो एक्स इज इक्वल टू बी हो गई इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक, मेरा क्वेश्चन है इन दोनों ऑप्शन से, ठीक है, ऑप्शन से क्या है क्वेश्चन, चलो है मतलब बात। तो हमारे लिए क्या आंसर आएगा, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस passing through -2 3 and parallel to x axis and y axis। ओके, ये क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन ने कहा, क्या कहा क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन ने कहा कि मुझे उस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो -3 -2 और 3 से पास हो रहे हो और क्या हो रहा हो, पैरेलल है, एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस से पैरेलल है। इसके मतलब अगर -2 और 3 कहां जाएगा, -2 3 माइनस इधर कहीं जाएगा, क्या मान लेते हैं। ओके, अब कह रहे हैं ऐसी लाइंस की इक्वेशन बताओ जो इससे पास हो रही हो, इस पॉइंट से, और पैरेलल हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। तो बताओ कौन सी इक्वेशन हो जाएगी। अरे अब नाउ आंसर, यस
फाइंड नहीं कर पाएंगे। अब दोनों के पहला मतलब दो लाइंस की इक्वेशन चाहिए, दो लाइन की इक्वेशन अलग चाहिए, एक बाई एक्स से, हाँ, y इक्वल टू 3। ओके, तो क्या हो जाएगी, एक लाइन ये हो जाएगी, एक लाइन ये हो जाएगी, अरे दो ही तो लाइन होगी, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 3, ये लाइन की इक्वेशन हो गई। ओके, समझ में आया? हाँ, बोलिए भाई, समझ में आया कि नहीं? दूसरा, तीसरा फॉर्म सी, दो हो गए, सी पार्ट, हेडिंग लिखते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन लिखेंगे स्लोप फॉर्म में। क्या क्या दिया होगा मुझे दिया गया होगा, सबसे पहले तो दिया होगा एक स्लोप और एक पॉइंट दिया है। क्या क्या दिया है देखते हैं, एक्स बाई, मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए और जिसका स्लोप दिया गया है m इक्वल टू 10 थीटा, मीन्स m दिया गया है, और एक पॉइंट दिया गया होगा x नॉट y नॉट। आपसे कहा जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, सी दैट हाउ विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके, ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे पूरी कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ये फिक्स पॉइंट है, एक वेरिएबल पॉइंट इस लाइन में कहीं ले लेते हैं। हमने मान लिया ये Q है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है, हमने माना ये वेरिएबल पॉइंट है, x नॉट y नॉट फिक्स पॉइंट है। अच्छा, अगर ये Q मुझे पता चल गया तो हमें PQ से इसका स्लोप निकल आएगा, बिकॉज वी नो दैट फार्मूला ऑफ द स्लोप। ओके, तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है, हाँ, बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इक्वेशन बाई माइनस बाई नॉट, ये तुमने याद किया होगा, m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। अगेन वी विल गेट द थर्ड इक्वेशन। ओके, हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई, कोई प्रॉब्लम? तो थर्ड इक्वेशन, अगर मुझे स्लोप पता हो, एक पॉइंट पता हो, तो इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ line passing through 1, 2 end and tan theta equal to 1 by 2. Okay, hurry up now, equation of the line, answer। हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, टू हाँ, x माइनस 2 बाई इक्वल टू -3 इक्वल टू 0। देखो ये है +3, अब सही है? हाँ भैया, ऑनलाइन निवासी, आंसर सही है? चेक करो सब। हाँ, कीर्ति एंड प्रिया, आंसर आया? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट फॉर्म है हमारा 2 पॉइंट फॉर्म, डी, तब याद करने हैं सी डी, अभी हम पूछेंगे फिर से बैक होके, ध्यान रखना। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म मतलब 2 पॉइंट दिए गए होंगे। ओके, क्या क्या दिया गया होगा, हमसे कहा जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन 2 पॉइंट x नॉट y नॉट या x1 y1
और x2/2। यहां पे 2 पॉइंट दिए हैं P और Q, ये P मान लिया, Q मान लिया। पहले वाले में 2 पॉइंट नहीं थे, पहले वाले में 1 पॉइंट था, ध्यान देना 1 पॉइंट था, एक हमने माना फिक्स जो वेरिएबल माना x, y और m दिया गया था, तो 1 पॉइंट दिया गया था और m दिया होगा, तो इक्वेशन कैसे निकलेगी? अगर 2 पॉइंट दिए गए हैं तो कैसे निकलेगी? तो भी निकाल लेंगे, क्यों? क्योंकि हम स्लोप निकाल सकते हैं। ओके, इस इक्वेशन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, दिस इज स्लोप। अगर स्लोप है तो हमें पता चल गया y माइनस y1 इक्वल टू m का मतलब, हाँ ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहां जाएगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x0 या x1, हमने x1 लिखा है तो x1 ही लिख लेना। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं? बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। प्रिया आवाज बंद करो। ओके, इक्वेशन ऑफ द लाइन through the points 1, -1 and 3, 5। चलो इक्वेशन बताओ डायरेक्ट। सिक्स एक्स, हाँ 6x माइनस 2y हाँ 3x, ठीक। ओके, नंबर कौन सा है? ई। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, देखो ये क्या होगा, एक स्लोप दिया गया होगा और बाई पे कट, ये मान लिया सी है, तुमसे एक आ जाएगा कि स्लोप m इक्वल टू टेन थीटा है, सॉरी, और बाई पे इंटरसेप्ट दे दिया गया होगा। तो देखो अगर बाई पे इंटरसेप्ट दे दिया गया तो तुम क्या ये पॉइंट निकाल सकते हो? क्या होगा? 0, C, 0, C तो होगा, ये डिस्टेंस C है, तो तुमसे क्या कहा जाएगा कि बाई पे इंटरसेप्ट C है और थीटा ये है, तो इक्वेशन आप लाइन निकालो, तो तुम क्या करो 0 से C मान लो। अब पहली वाली इक्वेशन में जाओ, एक पॉइंट पता हो m पता हो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस सी इक्वल टू m x माइनस 0, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बहुत पढ़ा होगा तुमने। ओके, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा, अगर ये इंटरसेप्ट बाई एक्सिस का ना देके एक्स एक्सिस का दिया होता तो इक्वेशन क्या होती? हमने मान लिया ये डी दिया है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाता?
d कामा 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाती? इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन intercept of x axis is given ओके। तो क्या हो जाता? y माइनस 0 इक्वल टू m x माइनस d। कोई प्रॉब्लम? हाँ सिंपल, पहले के फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं सब कुछ। क्वेश्चन लिख लिया? हाँ, ऑनलाइन वाले वो सो गए, दोपहर क्लास, यही प्रॉब्लम। तो सो नहीं तो खोगे। लिख लिया? ओके, नाउ क्वेश्चन, फाइंड write the equation of line for which tan theta equal to 1/2, where theta is the inclination of the line, and number 1, intercept of y-axis is equal to minus 3y2 and intercept of x-axis इक्वल टू 4। दो इक्वेशन आप लाइन बतानी है मुझे, ठीक, पहली और दूसरी। पहला टेन थीटा दिया गया है, तो क्या करें? हाँ, एम की वैल्यू दी है, एम इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू 1/2। तो y माइनस, अगर x पे दिया गया है इंटरसेप्ट तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 इक्वल टू 1/2x। ओके, तो इक्वेशन आ गई, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन आई? हाँ, आंसर आया कि गलत हुआ? ये सही है कि नहीं? अरे 2 इधर आएगा, x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। हाँ, डाउट? ये वाला? अच्छा, देखो क्या कहा इसने, कहा एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जिसका थीटा 1/2 है, ठीक, और ये वाला इंटरसेप्ट कितना है? माइनस 3/2। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 माइनस 3/2। ओके, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? माइनस 3/2 इक्वल टू, x माइनस 0 नहीं होती, x माइनस 0। ओके, सो y प्लस 3। हाँ कीर्ति, समझ में आया? ठीक, हाँ नहीं, अरे दोनों फॉर्म लिखा है, देखो ये कब दिया गया? ये वाला, ये इक्वेशन तो है। तो y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, इस पे रखेंगे, स्लोप दिया है और एक पॉइंट दिया है। ओके, एक इंटरसेप्ट दिया वाला पॉइंट दे दिया, उस वाले में क्या होगा? आपकी एक्स एक्सिस में दिया है, तो कौन सी इक्वेशन लगा देंगे? y माइनस 0 इक्वल टू 1/2 x माइनस 4। बात समझ में आई? समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछो।
हाँ प्रिया, तुम्हें समझ में आ रहा? हाँ, ये आ गया समझ में? चलो पता नहीं कहाँ है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट हमारा है एफ, ओके, इंटरसेप्ट फॉर्म देखते हैं। नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सा? एफ इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें देखो क्या होगा कि तुमसे ये कहा जाएगा कि एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इतनी लेंथ कट करता है, ऐसे पूछा जाएगा, है ना, इंटरसेप्ट करता है। तो हमने कहा वो लाइन की इक्वेशन ये होगी। हम मान लेते हैं उसने एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस पे कट किया, तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे बेटा? ए कामा जीरो। अगर ये डिस्टेंस ए है, ये दिया गया होगा। अगर ये डिस्टेंस बी है तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, अगर लाइन में दो मुझे पॉइंट पता चल जाए तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे? y माइनस y1 इक्वल टू, ओके, मैंने y1 किसको माना? ऊपर वाले को, x1 माइनस y1 है ना। तो 0 माइनस बी अपान a माइनस 0, ये स्लोप हो जाएगा, और x माइनस 0। देखो बात समझ में आई? हमने उसको ही x1 y1 मान लिया इसीलिए पहले। अगर इसको मानोगे तो कुछ और अलग आएगा, लेकिन आंसर एक ही होगा, उसका कोई अलग नहीं है। हाँ, समझ में आया? तो ये क्या हो गया? y माइनस बी इक्वल टू माइनस बी अपान ए एक्स। अच्छा, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू बी, ओके, बी ए बी डिवाइड कर दो, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। ये भी पड़ी है इक्वेशन, ओके, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। बात समझ में आई? लिखो। वो कहाँ गया होगा? ये नहीं आ रहा, कह रहा मंडे आएगी। हाँ, मेरा खाने पीने का टाइम होने वाला है। हाँ, अब 2 मिनट है, 2 मिनट बाद पानी प्यास लगेगी, कट जाएगा, दोबारा तुम आ जाना, ठीक? फिलहाल एक क्वेश्चन लिख लेते हैं तब तक। अच्छा, यहां तक कोई डाउट हो बताओ? किसी को डाउट अभी तक हो रहा? किसी को ऐसा नहीं लग रहा है फास्ट पढ़ा रहे हैं? थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, कल से फास्ट पढ़ा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम? हाँ, नहीं? हाँ, ऑनलाइन निवासी, कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं, अभी फिर से एक बार रिपीट करेंगे। अब ऊपर लिखा है, ऊपर हम फिर से बैक आएंगे एक बार। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन देखो, सिलेबस है बहुत। मान लो अगर तुम्हारा एग्जाम जुलाई अगस्त में हो गया तो बहुत दिक्कत है। दूसरा, अगर जुलाई अगस्त में हुआ तो चलो बात करेंगे, पहले पढ़ा लेते हैं, जब फॉर्म आएगा तभी बात करेंगे, है ना। फाइंड द इक्वेशन, हो सकता है अप्रैल के लास्ट में आ जाए, नहीं तो मई के लास्ट में तो पक्का ही है। एग्जाम का अभी पता नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मैक्स, कोई नहीं तो मैं 4 घंटे पैसे लेंगे, यही बताने जा रहे थे मुझे। एग्जाम आने दो, अभी 2 घंटे पढ़ाएंगे जम के। -3 एंड एग्जाम अगर जल्दी हुआ तो 2 घंटे पढ़ाने, 4 घंटे पढ़ाने लगेंगे, है ना। एक्स एंड वाई एक्सिस, अभी तो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, अभी इसके क्वेश्चन भी आएंगे रिस्पेक्टिवली। ये है। तो देखो इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए जो कि y एक्सिस पे -3 इंटरसेप्ट करता है और x पे
2 करता है, मतलब इंटरसेप्ट पता चल गया। ये है, ये मान लो 0 3 है, नहीं 3,0 है, नहीं x पे -3 था, ठीक, ये नहीं बनेगा। पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये रहा -3,0 और 0,2। तो इंटरसेप्ट फॉर्म पता है तो डायरेक्ट लिखो x अपान -3 y अपान 2 इक्वल टू 1। बात समझ में आई? यस और नो? ओके, नेक्स्ट स्टडिंग नॉर्मल फॉर्म। और तुम लोग पानी पी के दोबारा आ जाओ, फिर पढ़ाते हैं नॉर्मल फॉर्म, हेडिंग डालते हैं नॉर्मल फॉर्म। हमने तो कल सोचा कि शायद मेरे में कोई प्रॉब्लम हो गई है, फिर मैंने दोबारा उसको कनेक्ट किया। प्रॉब्लम नहीं है, ये हम परचेज किए थे पहले, बाद में परचेज नहीं किए थे। तो क्या होता है, ये 45 मिनट बाद करता है ऑटोमेटिक, हर 45 मिनट पे कट जाएगा। बता, ध्यान दिला देता है 45 मिनट हो गए पढ़ाते पढ़ाते। ये सौरभ गौरव कहाँ गया? वो लोग अपने सब सुपर टैट में लगे हैं। सुपर टेट कब है? मुझे लगता है कि हम सुपर टैट ही कर पाएंगे। सुपर टेट कब है? पता नहीं, किसी की कोई वैकेंसी नहीं है। आएंगे सब एक साथ आएंगे, सब किसमें जाओगे? और हमें तो उम्मीद नहीं सुपर टैट में इतनी जल्दी किसी का होगा। 17,000 वैकेंसी तो 20 लाख बच्चे रखेंगे। इसमें भी बहुत कम वैकेंसी दिखा रहे, 60,000 दिखा रहे थे। 7,000 कम है, वाह। पहले तो 27,000 आएंगे। 27 को किसने? तदर्थ वाले अगर ऐड कर दिए जाते हैं, हाँ? तदर्थ वाले अगर ऐड कर दिए 1700 बता रहे थे। 17 नहीं सर, 27,000 हो जाएंगे अगर तदर्थ ऐड कर दिया जाता है। 17 वाले लग गए पहले ही, उसमें पिछले वाले उसमें भी कुछ है वैकेंसी हमारे। वैकेंसी जो वहाँ के वही है 7,000 कम है। 7,000 है। 7,000 बहुत है, आज तक 7,000 अगर आ गई ना पूरी, इसका मतलब टीजीटी पीजीटी में बहुत कम से कम, टीजीटी में तो 1,000 वैकेंसी होगी, 700 के लमसम, ठीक। पीजीटी में 200 लमसम होगी, पीजीटी में 200 आती ही नहीं, 200 मतलब 200 कॉलेज। इसके पहले सबसे पहले निकली 45 कॉलेज थे, इसके बाद निकली तो उसमें 99 कुछ वैकेंसी थी, 90 थी कुछ, अभी जो बाद में हुआ था तो उसमें 90 वैकेंसी थी। अरे बहुत है, अगर 1,000 आ जाती है तो 1,000 का मतलब है लड़कियां अगर पास भी हो गई ना तो वो भी लग जाएंगी। इस बार ऐसे ही हुआ है, जीआईसी में पहले ऐसा हुआ था, जीआईसी ने एग्जाम दिया, जीआईसी का मतलब 45% कट ऑफ रखा था, जो लड़कियां 45% से ऊपर हैं वो सब सिलेक्ट हैं, जो 45%, क्योंकि उतना लेना था उनको, तो उतनी लड़कियां हो ही नहीं पाई, 13 गुना लेनी थी, 13 गुना लड़कियां नहीं मिली उन्हें जीआईसी में, तो सबका उसमें जीआईसी में हुआ इंटरव्यू के लिए, आगे मेंस के लिए। मेंस देखिए, मेंस हो गया था, पूरा हो गया एग्जाम, आने वाला है रिजल्ट। दोबारा भी जीआईसी की वैकेंसी आएगी। जीआईसी में अब कम रहेगी वैकेंसी, ये थोड़ा बहुत होगी। मेरे इसमें ही हो जाएगा। ओके, एक बार हम फिर से तुम्हें बताते हैं मैंने क्या क्या किया, कोई लिखेगा नहीं। हम यहां से स्टार्ट किया। पहला हमने बताया कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो क्या निकली, इतनी जितनी डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक उसको रख दो तो इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगी। दूसरी पैरेलल टू
वाई एक्सिस, ये वाली डिस्टेंस निकाल लो, इसके बराबर रख दो तो ये आ जाएंगे। तो ये दूसरा पार्ट हुआ। तीसरा पार्ट आया मेरा सी में हमने देखा पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट दिया गया होगा और स्लोप दिया गया होगा, तो इसकी इक्वेशन ये निकल के आई, यही इंपॉर्टेंट थी, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। जब स्लोप दिया गया हो, जब एक पॉइंट दिया गया हो। दूसरा, दो पॉइंट दिए गए हो तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, तो केवल m चेंज हुआ, बाद बाकी इक्वेशन आ गई। तो नेक्स्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दिया गया हो, मतलब अगर बाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट दिए गए हो और स्लोप दिया गया हो तो हम इक्वेशन निकालेंगे। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की बनती है, अथवा y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम डी टाइप की बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया, इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट किया, बाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट किया, ये निकाला। इसकी इक्वेशन आ गई एक्स अपान ए प्लस बाई अपान बी इक्वल टू 1। अभी हम जब पूछेंगे एक तरफ से, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म, तो तुम्हें पता होना चाहिए एक्स अपान ए प्लस बाई अपान बी इक्वल टू 1। जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको थोड़ा बहुत प्रसाद मिलेगा, जो लोग दूर बैठे हैं उनको भी कुछ कर नहीं सकते। कल से बैठोगे कैसे, इधर ही सब बैठोगे। ऑफलाइन वालों को ऑनलाइन जरूरी नहीं है, प्रसाद बहुत जरूरी है। हाँ, ओके। तो ये अभी हम पूछेंगे थोड़ी देर में, सब अलग अलग करके क्या क्या फॉर्म है, दिया हो तो क्या बन जाएगा। अब नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, जल्दी लोग याद नहीं रखते हैं, इस पे क्वेश्चन हर बार आ जाता है। ओके, ध्यान देना कैसे हमने ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए और क्या क्या दिया होना चाहिए देखते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी होगी ओरिजिन से किसी लाइन की, क्या दिया गया होगा, लाइन दी हो गई होगी, और लाइन की परपेंडिकुलर, हाँ नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई होगी किससे, ओरिजिन से, ठीक है। फिर कहा जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, इतनी दिया होगा, और वो जो लाइन परपेंडिकुलर है वो एंगल कितना बना रही है एक्स एक्सिस के साथ ओरिजिन वाले, वो दिया गया होगा। इतनी दो चीजें दी होंगी, क्या क्या, देखो हम बनाते हैं एक फिगर, ध्यान देना, इस ये जरूर पूछी जाती है इक्वेशन। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए जिसकी ये कहा जाएगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज P, ये गिवन होगा, और मैक्स द एंगल से दैट ओमेगा और थीटा। ओके, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है। क्या क्या दिया है, कहा जाएगा फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन which is distance perpendicular distance from the origin is P and makes angle omega with respect to positive x axis। इतनी चीजें दी गई होगी और तुमसे इक्वेशन ऑफ लाइन पता करनी होगी। ध्यान दो लैंग्वेज में क्या क्या लिखा होगा, है ना, क्या क्या लिखा होगा, कहा जाएगा फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन whose perpendicular distance from the origin is P and this line makes omega विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कोई भी थीटा दिया हुआ है, ओमेगा दिया गया होगा, ठीक, इतनी चीजें दी गई। अच्छा, मुझे लाइन पता करने के लिए, या फिर अब एक बार थिंक करते हैं क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, मैं बहुत धीमे बताएंगे पूरी कॉन्सेप्ट। मुझे क्या पता होना चाहिए, अभी तक हम जो लाइन पढ़ चुके हैं, हमें लाइन में क्या क्या पता होना चाहिए जब लाइन हम फाइंड कर सकते हैं, तुम्हारे हिसाब से क्या क्या पता होना चाहिए। हाँ, एक दो पॉइंट पता हो, ठीक है, या फिर एक पॉइंट पता हो और एम पता हो तो हम निकाल सकते हैं, स्लोप पता हो, ठीक है, या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म पता हो, इंटरसेप्ट फॉर्म पता हो तो हम निकाल सकते हैं। इतनी चीजें मुझे अगर पता है तो हम निकाल सकते हैं। इसके मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी गई, ओमेगा दी गई, इसका कुछ यूज करते हैं और ये पॉइंट निकाल लेते हैं, ये वाला पॉइंट जो हमारे पास रखा है, एक पॉइंट निकाल लेते हैं, और जैसे हम पॉइंट निकाल लेंगे तो हम इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखेंगे, क्योंकि थीटा हम निकाल लेंगे, स्लोप उसका निकाल लेंगे। कैसे, इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों में क्या तुम्हें दिख रहा है, इस लाइन और ये भी लाइन ही है, नहीं परपेंडिकुलर, कट तो कर रहे हैं बट क्या है, परपेंडिकुलर है। ये बात समझ में आ रही सबको, जो OA लाइन है और जो ये L लाइन है, L और OA में क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर होता है तो उनके स्लोप में क्या डिफरेंस आता है,
m1 m2 इक्वल टू -1। हम मान लेते हैं कि इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। अच्छा, अगर इसका स्लोप m1 है तो हम इसका स्लोप OA का स्लोप मुझे चाहिए। क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। तो स्लोप देखते हैं, निकालते हैं, हमारे पास स्लोप कैसे निकलेगा उससे बात करते हैं। तो इसका थीटा अगर ये ओमेगा है तो इसका स्लोप कितना हो गया? लाइन OA का स्लोप, लाइन स्लोप ऑफ, हाँ ऑनलाइन वाले बताओ, स्लोप ऑफ लाइन OA, केवल OA का लाइन का स्लोप बताओ क्या है? हाँ दिख रहा है कुछ? 10 ओमेगा है। अरे थीटा दिया है तो OA में क्या, इसको छोड़ दो, थोड़ी के लिए इसका ओमेगा दिया, थीटा दिया तो क्या हो जाएगा? 10 ओमेगा। ये बात समझ में आई? अरे अब कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, बहुत देर से वो छोटी छोटी चीजें चल रही थी इसलिए मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहे थे। अब चीजें एंजाइड ले जाओ, क्या क्या हो रहा है इधर। तो हम स्लोप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए किसकी इक्वेशन की लाइन? इस वाले की। हमें इसका स्लोप नहीं चाहिए, इसका स्लोप चाहिए। तो इसके स्लोप से हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे? नाउ व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन L? क्या होगा? -1/10 ओमेगा। इसके मतलब ये हो गया माइनस cos ओमेगा अपान sin ओमेगा, तो cot ओमेगा। ये समझ में आ गया? हाँ भाई ऑनलाइन समझ में आया ये? अरे आया कि नहीं? ओके अच्छा, तो इस लाइन का स्लोप मिल गया। स्लोप मिल जाए और क्या, एक चीज और क्या मिल जाए? क्या? एक पॉइंट और मिल जाए। ठीक है, अगर मुझे स्लोप मिल जाता है तो मुझे एक पॉइंट और मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे, मतलब हमें इस लाइन में एक पॉइंट और मिल जाए। चलो उस पॉइंट की खोज में निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी का यूज होगा। हमने कहा यहां से हम एक छोटा सा परपेंडिकुलर एम पे डाल देते हैं। ये ओमेगा है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? OM। डिस्टेंस OM कितनी हो जाएगी? OM, अरे P पता है, OM अपान P इक्वल टू, अरे यार OM अपान P बेस अपान हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कॉस ओमेगा। अरे कोई डाउट नहीं? सो व्हाट इज OM? P कॉस ओमेगा। ऐसे ही AM बताओ क्या होगी? P साइन ओमेगा। कोई डाउट? अच्छा, अगर ये निकल आया, ये निकल आया, तो इस पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? क्या हो गया? P कॉस ओमेगा, P साइन ओमेगा। ये बात समझ में आ गई? इसके मतलब ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है जिसका स्लोप ये है और पॉइंट ये है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम निकाल सकते हैं। ओके, सो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने की कोशिश करते हैं। सो इक्वेशन ऑफ द लाइन L इज गिवन बाय इक्वेशन ऑफ लाइन is given by y minus p sin omega equal to minus cos omega upon sin omega into x minus p cos omega। देखो ये समझ में आया? आ गया एक्स cos ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू P।
बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। हाँ, बनाना है, बनाओ। लिख लिया? ओके। तो ये लाइन की इक्वेशन आ जाए। इस पे एक क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड equation of line whose perpendicular distance from the origin is 4 unit and the angle with the normal max with positive direction of x-axis 15 डिग्री। 15 को 15 ही बना रहने देना, ठीक। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? वेरी सिंपल। आंसर डायरेक्ट बताओ। अब तुम्हें केवल डायरेक्ट बताना है। हाँ, x cos 15 प्लस y sin 15 इक्वल टू 4, बस ये आंसर होगा। बाकी 15 डिग्री पता होगा तो आंसर निकलेगा। हाँ बोलो, कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन गिवन नहीं होगा तो निकालेंगे। हमारी मेथड पूरी पॉजिटिव डायरेक्शन ही पे दी गई थी। तो अगर नहीं दिया है, कहीं दूसरी जगह से दिया है, तो फिर उसको पॉजिटिव डायरेक्शन पे निकालेंगे, ठीक। हाँ, ओके। देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन कौन सा है? डी एफ जी। लिखो, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ये है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ कंडीशन है क्या? a और b जो है वो साथ साथ 0 नहीं होने चाहिए। ओके, कंडीशन क्या है? वेयर a एंड b नॉट 0 साइमल्टेनियसली। जो a और b है, लिख लो, a और b मतलब दोनों 0 नहीं साथ में ले सकते हो। एक को 0 ले सकते हो तो दूसरे को नॉन 0 लेना पड़ेगा। ओके, हाँ हाँ, ए एंड बी आर नॉट 0 साइमल्टेनियसली। बात समझ में आ रही?
ओके, अच्छा अगर ऐसा हुआ तो अगर b किसी समय 0 नहीं हुआ तो y इक्वल टू माइनस ए अपान बी इंटू एक्स और माइनस सी अपान बी। तो ये स्लोप फॉर्म आ जाएगा, जिसका स्लोप हो जाएगा m इक्वल टू माइनस ए अपान बी। ओके, हाँ समझ में आया? तो यहां से सब इक्वेशन निकल आएंगी। तो देखो ये सभी फॉर्म हुए इक्वेशन ऑफ लाइन। तो मैं एक बार पूछ लेता हूं, हाँ सबसे पहले इधर से नंबर लगाते हैं। ओके, डंडा जिंदाबाद। हाँ बताओ, इंटरसेप्ट फॉर्म। x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। हाँ तुम बताओ, 2 पॉइंट फॉर्म। अभी याद ही नहीं हुए, 2 पॉइंट फॉर्म कितनी देर क्या करते रहो? y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ। इनसे पूछा नहीं गया था। नहीं, उसको नहीं पता है। तो सारे हाँ? उसे याद ही नहीं है। आपने बोले कि क्या याद कर याद करने को साथ ही साथ याद करने हैं। चलो ऑनलाइन वाले बताओ, प्रिया तुम बताओ। अब बिल्कुल ऐसे रहना, देख के मत बताना, बिना देख के बताना, ये तुम्हारी पढ़ाई है। आवाज आ रही मेरी? पहले आवाज ऑन करो तब तो मेरी तक आवाज आएगी। हाँ अरे मेरी आवाज आ रही कि नहीं? चलो वो नहीं बताई। कीर्ति तुम बताओ। अगर स्लोप दिया गया हो और एक पॉइंट दिया गया हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा, अगर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हो तो, और एम दिया गया हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एम मींस नॉर्मल फॉर्म। ओके, एक्स का ओमेगा ठीक बाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। ठीक, जनरल फॉर्म ax प्लस by बराबर थी। उससे पूछ रहा है। हाँ, एक्स प्लस बी वाई सी इक्वल टू 0। ठीक, तो क्वेश्चन चलते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड इट्स स्लोप। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं टीजीटी में। फाइंड इट्स स्लोप, नंबर 1 स्लोप फाइंड करना है। नंबर 2 एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट हुआ, मतलब कट बताना है, कहाँ कहाँ कितना डिस्टेंस कट हुई, ये बताना है। ठीक है, बस। हाँ, चलो क्या आया पहला आंसर 3/4। दूसरा आंसर y को 0 रख दो तो x पे इंटरसेप्ट आ जाएगा a माइनस 10 अपान 3। x को 0 रख दो तो b आ जाएगा 5 अपान 2। बात समझ में आई? यस और नो? ओके, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, लिखो रिड्यूस द इक्वेशन
रूट 3x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0 इंटू नॉर्मल फॉर्म and find the value of p and omega. Value of p and omega. ओके तो तुमने नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन मुझे पता थी, क्या थी? एक्स कॉस ओमेगा। तो नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन क्या थी? डरने वाली बात नहीं है यहां। इक्वेशन थी एक्स कॉस ओमेगा प्लस बी साइन ओमेगा इक्वल टू पी, बाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। यही थी? यस आर नो? हाँ, अरे बोलो भाई, ये इक्वेशन थी। अच्छा, अब अगर P पता चल जाए तो देखो P अभी हम तुम्हें बताएंगे। यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट आ गई कि अगर P पॉइंट कोई दिया हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि 0 0 से निकाल रहे हैं, तो अंडर रूट x के कॉफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट का होल स्क्वायर, सो 3 + 1। P कितना आया? 2। P कैसे निकाला? a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से P निकल आएगा हमेशा। तो P 2 आ गया, तो इसको 2 बनाना है। तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करें? 4 से क्या कर दें? 4 से डिवाइड। ये गलत निकल रही है। क्यों? क्योंकि अगर ये P है और लाइन की इक्वेशन दी गई हो, अगर ये A है और लाइन की इक्वेशन दी गई हो, तो मुझे P निकालना हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम फार्मूला लगा देते हैं ax1। ओके, फार्मूला तुम लोगों को ध्यान है? ax1 प्लस by1 प्लस c अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, अब ये 0 0 था, तो ये 0 हुआ, ये 8 हुई। हाँ, मॉड में 8 हुआ, अंडर रूट कितना? 2, 4 आ गई, P4 हो गया। आप ठीक है, P4 हो गया तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, ये 4 आ गया। तो ये किसका है? कॉस की वैल्यू बताओ। कॉस, हाँ, 30 प्लस बाई साइन 30 इक्वल टू 4। नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो गया। देखो समझ में आया? मुझे P निकालना है पहले, अभी हम निकालना बताएंगे P, अभी आगे कॉन्सेप्ट है ये कि कोई भी पॉइंट दिया गया हो, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर कैसे फाइंड होगा। ठीक है, अब फिलहाल पहले आ गया, कोई बात नहीं, मैं बता दिए फिर भी। समझ में आया?
फाइंड एंगल between of the line इनके बीच का एंगल बताना है। तो क्या करें, क्या कॉन्सेप्ट होनी चाहिए? सबसे पहले इन दोनों लाइन के बीच का एंगल, तो दोनों के बीच एंगल निकालने का फार्मूला क्या था? हाँ, टेन थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2, तो वही फार्मूला लगा दो। तो फार्मूला लगाते हैं। m1 बताओ इसका, हरी अप 3 1 अपान नहीं, ओनली √3। और इस अच्छा m2 इसमें जो ये होता है वो उसमें क्या होता है? 1 अपान √3। तो गुणांक बटे y का गुणांक ये लिखा होता है। अरे y इक्वल टू mx प्लस c लिखो ना। ठीक, m1 m2 आ गया, चलो ठीक, एक से निजात हुई। टेन थीटा इक्वल टू, फार्मूला क्या था? मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू m1 कितना है? 1 अपान √3, √3 अपान मॉड लगा दिया 1 प्लस 1। आंसर कितना आया? ये 2 अपान √3 इंटू 2 कट गए, 1 अपान √3, कितना थीटा आया? π/6। हाँ, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा, एक और थीटा आएगा r, वो फाई कितना बताया था मैंने? 180 माइनस 30, तो 150 डिग्री। दो आंसर है इसके। ओके, तो इनके बीच का एंगल या फिर 30 डिग्री होगा और 150 डिग्री होगा। बात समझ में आई? यस और नो? कोई डाउट हो तो बताओ, दोनों आंसर आएंगे। लगा दिए, इसीलिए लगा दिए। माइनस वाले में ये आ जाएगा, प्लस वाले में ये आया। ओके, ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट लग गई। हम लिखा दिए नोट, 180 माइनस कर दो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, वो लगाने की जरूरत नहीं है, हमेशा मॉड लगाएंगे और 180 में से जो एंगल आए उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, वही एंगल रहेगा। देखो, फाइंड कंडीशन ऑफ द टू लाइंस, फाइंड कंडीशन ऑफ टू लाइंस, फाइंड द कंडीशन ऑफ टू लाइंस। लाइन दी गई है मुझे, पहली लाइन से a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 आर नंबर 1 पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल c2, हाँ अरे नहीं, प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक। तो पहला कंडीशन पैरेलल हो, नंबर 2 परपेंडिकुलर हो। अगर ये सिंपल दो लाइन लिखी हो तो तुम्हें ये देखना हो कि दोनों लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। तो देखो कैसे निकाल देंगे। इसका m1 क्या है? इसका m1 क्या है? माइनस a1 अपान b1। इसका m2 क्या है? a2 अपान, अगर पैरेलल है तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। तो आ गया a1 अपान b1 इक्वल टू a2 अपान
B2। इसके मतलब तुम्हें डायरेक्ट निकाल देना है A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2। x का कॉफिशिएंट का अपान x का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट अपान y का कॉफिशिएंट। अरे प्रिया प्रिया किसको अड़का रहे हो? हेलो प्रिया, हेलो 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 हेलो, किसी को अड़का रही है। A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 अगर पैरेलल हैं। अच्छा परपेंडिकुलर है तो M1 M2 इक्वल टू -1, M1 M2 इक्वल टू -1। तो M1 हमारे पास कितना है? ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू -1। इसके मतलब क्या आ गया? A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0। देखो समझ में आया दोनों कंडीशन? यस और नो? ओके